हेलो फ्रेंड्स, टू द पॉइंट्स में आपका स्वागत है। बिहार सीजीएल की परीक्षा के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे थे। तो बिहार सीजीएल की जो परीक्षा है उसमें भारतीय संविधान का जो टॉपिक है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, तो भारतीय संविधान को लेकर हम लोग आज आगे चल रहे हैं। भारतीय संविधान को ख़त्म करने के बाद हम लोग अगले टॉपिक पर आएंगे। तो भारतीय संविधान को देखते समय हम ये पाते हैं कि भारतीय संविधान में टोटल 7 पहलू हैं। 7 पहलू को हम लोग ख़त्म कर लेंगे तो भारतीय संविधान हमारा ख़त्म हो जाएगा। और ये न सिर्फ बिहार सीजीएल के लिए उपयोगी है, चूँकि ये भारतीय संविधान का टॉपिक जो है बीपीएससी पीटी से लेके बीपीएससी मेंस और बिहार दरोगा, बीपीएससी असिस्टेंट सब में बैक बराबर आता है और किसी भी अन्य स्टेट के सिविल सर्विस में भी आता है। सबके लिए एक ही बराबर उपयोगी रहेगा। ये पूरा प्योर स्टैटिक जीके। आइए ध्यान से देखते हैं। भारतीय संविधान टोटल 7 पहलुओं से इसमें क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संविधान में पहला हमारा है संवैधानिक विकास। हमारे संविधान का विकास किस तरह से हुआ। संविधान जो बना 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बना है, उसकी बैठकें चली हैं, लेकिन उसके पहले से ही प्रोसेस चलते आ रहे थे। उसी का रिफरेंस उसमें लिया गया। तो कब कब क्या क्या किस तरह से संविधान का विकास हुआ, क्या क्या किस तरह से विकास हुआ, वो हम लोग इसमें देखेंगे। संवैधानिक विकास के 16 चरण हैं। तो अभी एक ओवरव्यू हम लोग ले रहे हैं, बाद में डिटेल में इसको 16 चरण को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कुछ तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिससे रेगुलर क्वेश्चन आते हैं, कुछ उतने महत्वपूर्ण नहीं है। और संवैधानिक विकास के बाद हम लोग अनुसूचियों पर आएंगे। अनुसूचियों से एक क्वेश्चन तय है आना। पहले जब मूल संविधान लागू हुआ था तब उस समय मूल में 8 अनुसूचियाँ ही थीं। बाद में 4 अनुसूचियाँ और धीरे धीरे करके जोड़ी गई, तो अब मिला के टोटल 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। अब 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। संविधान में टोटल 22 भाग हैं। भाग का मतलब होता है चैप्टर। एक तरह से संविधान में 22 चैप्टर आप कहिए कि हैं। उन्हीं चैप्टर में 395 अनुच्छेदों को रखा गया है। अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ टाइप का 395 अनुच्छेदों को रखा गया है 22 चैप्टरों के अंतर्गत। तो 22 भाग और 395 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल। उसके बाद हम लोग प्रस्तावना पर आएंगे। प्रस्तावना जो है यानी कि प्रियम्बल से भी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं प्रियम्बल से। तो प्रियम्बल को हम लोग रखेंगे। उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है संविधान संशोधन। अभी तक टोटल 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ, जिसमें से 105 तो नहीं पढ़ना है, लेकिन 25-30 ऐसे संशोधन हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उन्हें हमारे डेट वाइज याद रखना है। उसके बाद हमें भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में पढ़ना है, विदेशी स्रोत के बारे में। हमारे संविधान में बहुत से ऐसी धाराएं हैं, बहुत से ऐसे अनुच्छेद हैं, अनुसूचियाँ, प्रावधान हैं जो बाहर से लिए गए हैं, दूसरे देश के संविधान से लिए गए हैं, जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। तो हमें उन्हें याद रखना। ये एक ओवरव्यू हो गया। और उसके बाद हम लोग अब संवैधानिक विकास को देखते हैं। संवैधानिक विकास में टोटल 16 संवैधानिक विकास के चरण हैं। उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। इस डिटेल में देखने के बाद फिर अनुसूचियों पर आएंगे, भाग पर, अनुच्छेद पर, प्रस्तावना पर, संविधान संशोधन पर, विदेशी स्रोत पर। ये जरूरी नहीं है कि हम लोग सीक्वेंस में ही आएँ। हो सकता है कि ये ओवरव्यू लेने के बाद हम लोग अभी सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं अनुसूचियों से, अनुच्छेद से, भाग से, प्रस्तावना से, संविधान संशोधन से और स्रोत से। तो इसको हम लोग कर लेने के बाद इसको करेंगे। बेहतर होगा कि आप एक कॉपी पेन ले लें और इसको पूरे को नोट कर लें कि संवैधानिक विकास के कौन कौन से चरण हैं। आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो डिटेलिंग इसकी हो जाएगी, आप वहाँ भी डिटेल में इसको नोट कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 64 में बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का भारत पर तो शासन मजबूत नहीं हुआ, लेकिन बंगाल के एरिया के तरफ
उनका अच्छा खासा पकड़ हो गया। तो उसी पकड़ को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए और शिकंजा कसने के लिए अंग्रेज़ों ने कई सारे कानून लाए समय समय पर। वही हम लोग वही संवैधानिक विकास की राह की सीढ़ियाँ बने हैं, उसी को हम लोग देखते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। ये ध्यान रखिएगा कि प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में, 1857 के ठीक 100 साल पहले, और 1764 में हुआ था प्लासी का युद्ध। ये बक्सर की लड़ाई हुई थी, सॉरी, ये बक्सर की लड़ाई हुई थी और ये 1764 में प्लासी का युद्ध हुआ था। इस दोनों युद्ध के बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 1793 में चार्टर एक्ट आया। उसी तरह से 1793 के बाद 1813 यानी कि 20 सालों के बाद फिर से चार्टर एक्ट आया। उसके फिर 20 सालों के बाद 1833 में चार्टर एक्ट आया। फिर उसके 20 सालों के बाद 1853 में भी चार्टर एक्ट आया। माने ये आप देखेंगे कि ये क्रम सा चला आ रहा है। ये चारों चार्टर एक्ट 20-20 साल के गैप पर आए हैं। ये भी अगला भी 20 साल के गैप पर ही आता, लेकिन तब तक 1857 की क्रांति हो चुकी थी। तो क्रांति हो चुकी थी तो भारत के जो शासन व्यवस्था था उसमें आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत थी। इस चलते क्रांति के जस्ट बाद 1857 के जस्ट बाद यानी कि 1858 में अंग्रेज़ों ने एक नया भारत शासन एक्ट लाया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पिट्स इंडिया एक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1893 वाला काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1833 वाला। तो 1858 में भारत शासन एक्ट आया। 1861 में भारत परिषद एक्ट आया। 1873 का एक्ट आया। और 1876 में शाही उपाधि एक्ट आया, रॉयल टाइटल एक्ट। 1892 में भारत परिषद एक्ट और 1909 में भारत परिषद एक्ट 1909 में भी आया, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। मार्ले मिंटो सुधार इसलिए बोलते हैं कि लॉर्ड मार्ले उस समय ब्रिटेन में भारत के सचिव थे, जबकि लॉर्ड मिंटो यहाँ वायसराय थे। तो इसी चलते उन्हीं के नाम पे मार्ले मिंटो सुधार एक्ट आया। उन लोगों को लगता था कि हम लोग यहाँ सुधार कर रहे हैं। उसके बाद 1919 में भारत शासन एक्ट आया, जिसको मांटेगुसू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। सेम टू सेम यही पैटर्न है। मांटेगुसू वहाँ भारत सचिव थे, अब लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहाँ गवर्नर थे, वायसराय थे। उसके बाद 1935 में भारत शासन एक्ट आया, जिसके बहुत से प्रावधान लिए गए हैं हमारे संविधान में 1935 के भारत शासन एक्ट के। उसके बाद 1947 में भारत स्वतंत्रता एक्ट आया, जिसके माध्यम से भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई। ये टोटल मिला के 16 एक्ट हुए। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इसका 1, 2, 3 और ये 4, उसके अलावा ये 5, 6, 7, 8 एक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। 16 एक्ट में 8 एक्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आते रहते हैं। और इसके बाद हम लोग आएंगे अनुसूचियों पर हम लोग तो आ ही चुके हैं। तो ये रह गया, ये हुआ आज का भारतीय संविधान का ओवरव्यू। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान तैयार हुआ था, उसकी जो मूल प्रति है उसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। अभी उसकी मूल प्रति संसद के लाइब्रेरी में रखी हुई है, हीलियम में रख के। तो ये संविधान के बारे में है। संविधान के बारे में हम लोग आगे अनुसूचियों के माध्यम से पढ़ेंगे।